टेलीग्राम शेयर मारते हैं। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? है भाई, वही मिलेगा। सही सामने रख ये लगा दे इसमें। मैं इसमें देख लूंगा कमेंट। हो गई शुरू। ईसा प्रमाणा, जैन सर, कविता, विशाल सावंत, सुदेश कुमारी, जितेंद्र शर्मा, कविता, धर्मवीर स्वामी, जैन सर। धर्मवीर स्वामी आ गया मतलब सारे आ गए। इम्तियाज, रंजन, आ जाओ फटाफट। जितेन नमस्ते बेटा। अनवी बुरा नमस्ते। हो गया शुरू क्लास? चलो। प्रदीप भाई नमस्ते। जय हिंद सर। 9:20 का टाइम था, फिर जल्दी आ गया, फिर क्या दिक्कत है? जल्दी शुरू कर देते हैं। योगेश बेटा, मंत्रिया 30 कोड लगा लेना। आज रात के 12 बजे शुरू हो जाएगा 26 जनवरी तक। फ्रेश बैच 28 है, ठीक है। हाँ, जिस पे भी लगाना उस पे लगा लेना। ये मंत्रा 30 रात के आज 12 बजे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, देखो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलेंगे, बट हमें ये देखना कि आगे अगर वो सीटी का पेपर उठाता है तो उससे क्या क्वेश्चन निकाल सकता है। हाँ, पीडीएफ डाल दूंगा मैं, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ठीक है। अभी जो सीटी में पेपर हुआ था हमारा परी में, हम उन क्वेश्चनों को देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन ये आया है तो अगली बार इससे क्या बनाने की कोशिश कर सकता है। नितेश, आप इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। बैच की इंफॉर्मेशन के लिए ये रहा 7988545463। करें शुरू? चलो देखो, यह था हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी। इसका आंसर था पंचकुला। अब आपको पता है ये 2022 का पेपर है। कब का है? 2022 का। तो 2022 में कोई खेल हुआ नहीं था, तब तक ना तो कॉमनवेल्थ हुए थे, कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन उठाएगा, ना एशियन गेम हुए थे, और ना हुआ था ओलंपिक, ना हुई थी चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती की, बॉक्सिंग की। तो यहां से क्वेश्चन अब की बार उठेंगे। मैंने क्लास में हर एक का डाटा बता रखा है कि कॉमनवेल्थ में हमारे कितने मेडल हैं, एशियन में कितने हैं, ओलंपिक में कितने हैं, ओलंपिक का कौन सा संस्करण हुआ था, कहां पर हुआ था, सारी बातें करवा रखी हैं। कि 33वां सर्कल फ्रांस पेरिस 2024 ओलंपिक, 24 में से हमारे कितने मैच, हरियाणा के 24 खिलाड़ी खेलने गए, मेडल कितने आए, कितना आए मेडल? 6 में से हरियाणा के 4 मेडल हैं। 4 कौन कौन से हैं? एक मनु भाकर और सर्वजोत वाला, एक किसका, अमन सहरावत का, एक किसका, नीरज चोपड़ा का, और सरबजोत और मनु भाकर का, चौथा जो ज्वाइंट, ठीक है। तो ओलंपिक का पूरा डाटा करवा रखा है। 11.5 घंटे पढ़ाया है तुम्हें बैच में, बैच नंबर 26 वालों। 24 कैसे याद करना है ओलंपिक का डाटा? कि सर ओलंपिक हरियाणा, क्योंकि लेटेस्ट पूछेगा आपसे वो ओलंपिक 2024 फ्रांस पेरिस। अगली बार लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे। 24 खिलाड़ी हरियाणा के गए थे और 4 ही मेडल हैं हरियाणा के। 4 मेडल लिखवा रखे प्रॉपर तरीके से। क्या क्या? अमन सहरावत, अमन सहरावत कुश्ती का है, मेडल लेके कौन सा आया? 57 किलो कैटेगरी में। अमन सहरावत कौन सा मेडल लेके आया? ब्रॉन्ज लेके आया बेटा। जन्म पूछ लेगा इसका, 16 जुलाई 2003। इसका डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा झज्जर। इसका गांव पूछ लेगा बिरोहर, बिरोहर है जो भी गांव है इसका, ये आपसे पूछ लेगा बेटा, ठीक है। दूसरा कोई मेडल पूछे, किसका है? सरबजोत का। सरबजोत किस में है? निशानेबाजी में लेके आया, ज्वाइंट में, मनु भाकर के साथ। अंबाड़ा का है, अंबाड़ा के कौन से गांव का है? धीन गांव का है, ठीक है। इसका जन्म आपसे मैंने सीटी वर्ल्ड कप में पूछा, बताया था, बताओ फटाफट।
सितंबर 2001। तीसरा मनु भाकर का ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है मनु भाकर को। तो मनु भाकर का और इसका किसका है? 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल्स में। मनु भाकर जज्जर गोरिया गांव की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, गोरिया गांव। ठीक है, जन्म पूछे 18 फरवरी 2002 करके आना है। इसके 2 ब्रॉन्ज हैं अकेली के। ठीक है, ये मिश्रित वाला है एक। तो टोटल 4 मेडल करके आना है। ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ बताई थी पेपर में, क्लास में भी। 30 सितंबर 2001 इसकी डेट ऑफ बर्थ है बेटा। ठीक है, तो 3 मेडल तो ये हो गए। चौथा मेडल अपना गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का है। ठीक है ना, साफ साफ लिख दो। कितना साफ लिखूं? साफ साफ लिखवाना है तो बेटा एक क्लास में 15-20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने मैं बना दूंगा अब इसका। एक्चुअली क्या है कि तुम्हें आदत है ऐसे लिख, ऐसे ऐसे ऐसे। उसमें मास्टर तुम्हारा 1 घंटा खा जाएगा। ले ए ले ए ले। इसी को बोलते होंगे साफ साफ। भाई मेरे से नहीं पढ़ाया जाता इतनी देर में। तो मैं नीरज चोपड़ा की बुआ का भी नाम बता दूंगा। मेरे से नहीं पढ़ाया जाता ऐसे। ठीक है ना? हाँ, लेकिन 2024 के साथ साथ 2020 का भी डाटा पी के जाना है। गुरुजी बड़ा भाई रणबीर जी आपकी क्लास टॉप बता रहा है। थैंक यू सरपंच साहब, थैंक यू। गोल्डन गर्ल ममता खरब है, रोहतक की। 2002 में कॉमनवेल्थ जिताया था, हॉकी की प्लेयर है। चक दे इंडिया मूवी में रोल बना था, कोमल चौटाला ने रोल निभाया था, डीएसपी है। गोल्डन बहू हरियाणा के रितु नेगी है। साफ साफ तो बैच में पढ़ा जाता है, यूट्यूब पे तो रफ एंड टफ लिखा है। विशाल सावंत खेल गया। यहां पर एक क्वेश्चन डाल देगा कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा भारत के कितने मेडल थे? हरियाणा के मेडल पूछ लेगा। यहां तक का डाटा याद रखना है, 2020 वाला भी। अभिलेख 5 कैटेगरी में 37 मिले हैं सोनू। मैंने तुझे व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई किया था, फिर भी पेटा नहीं भरा तेरा। ममता सोदा नहीं है, ममता सोदा तो कैथल की माउंटेनियर है। ममता खरब इज द गोल्डन गर्ल, रोहतक की है, डीएसपी है। 2002 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड जितवाया था भारत को। चक दे इंडिया मूवी जो शाहरुख खान की, उसमें उसी का रोल है। और वो रोल कोमल चौटाला ने निभाया था। छोटी सी थी वो, सिलेंडर जितनी हाइट की। सर हम सभी अच्छा क्लास देखते हैं, पति भी बेटा बेटी भी। सरला पुनिया, थैंक यू मेरी बहन, टेंशन मत लो। आप चाहे फैमिली के साथ देख लो, अपनी क्लास में ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं होगा कि एक परिवार ना देख सकता हो। तो टोक्यो ओलंपिक में हमारे कितने मेडल थे? 3 थे, सिर्फ 3। नीरज चोपड़ा का था। चौथा कौन सा हो गया? दूसरा मेडल था किसका? रवि दहिया का। और तीसरा मेडल था बजरंग पुनिया का। तो कहां से हो गए 4 मेडल? बजरंग पुनिया 65 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज लेके आया था। ओलंपिक में उद्घाटन में वो समापन में वो रहा था ध्वजवाहक। रवि दहिया 37 कैटेगरी में क्या लेके आया था? सिल्वर। रवि दहिया जन्म पूछे इसका करके आ जाना। 12 दिसंबर 1997 सोनीपत के नाहरी गांव में। इसका जज्जर के खुडन गांव में 1994। नीरज चोपड़ा ने भाला 7 अगस्त को फेंका, भाला दिवस मनाया जाता है। कितना फेंका? 87.58 मीटर। ये 2020 का है और ये 2024 का है। चलो क्वेश्चन बताओ। नीरज चोपड़ा को हराने वाले पाकिस्तान के प्लेयर अरशद नदीम ने कितनी दूर भाला फेंका? अरशद नदीम ने कितनी दूर भाला फेंका? बताओ फटाफट, वन लाइनर जीके वालों।
पाकिस्तान का लेके गया था गोला फेंक में गोल्ड अब की बार। नीरज चोपड़ा को 1000 था, क्या नाम था, अरशद नदीम। उस लेवल तक की सोच लिया करो। 92.97 मीटर फेंका था इसने और गोल्ड जीता था, करवाया था क्लास में। उस लेवल तक की जानी जहां एग्जामिनर सोचता नहीं, आपको और हम सबको सोचना है। अरशद नदीम। जितिन शर्मा सिर्फ पढ़ाई कर ले, कॉपी पेस्ट मत कर। एस्टेट का कब तक होगा सर, कॉमन बैच से हूं। एस्टेट तो बेटा फरवरी के लास्ट में जाएगा, मार्च में जाएगा। 100 मीटर नहीं फेंका था ये किसी भी खिलाड़ी पेपर में पूछा गया जाता है, या तो खिलाड़ी की कैटेगरी पूछी गई। आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी कुश्ती से किसी खिलाड़ी का जिक्र आएगा तो कैटेगरी पूछेगा, ठीक है। कुश्ती का कोई भी खिलाड़ी से क्वेश्चन बनता है तो 99% चाहता है उसकी कैटेगरी, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में कैटेगरी पूछी जाती है, जैसे सीटी परी में वेट लिफ्टिंग में किसकी कैटेगरी पूछी थी, कर्ण मलेश्वरी की। किसकी पूछी थी, कर्ण मलेश्वरी की। हु इज कर्ण मलेश्वरी? भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में पदक लेके आई थी। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता। अब इतना तो रट्टा मार के चला गया, लेकिन भाई हमने तो अपने चित्तों को करवा रखा था कि बेटा कर्ण मलेश्वरी 69 किलो कैटेगरी में 2000 में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, और 69 किलो बी ऑप्शन में, चेक कर लो सीटी परी में। फर्स्ट गोल्ड नहीं था ओलंपिक में, फर्स्ट गोल्ड तो ये 2008 में लाया था। पहला गोल्ड तो अभिनव बिंद्रा, पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा चंडीगढ़ वाला। 2008 कहां हुए थे, बीजिंग ओलंपिक चाइना में। किसमें लेके आया था, 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में। हाल ही में किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, अभिनव बिंद्रा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सम्मान विश्व के महान प्लेयरों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित अभिनव बिंद्रा, बहुत महान प्लेयर। अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरा गोल्ड नीरज चोपड़ा का है बस, और व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की तरफ से सिर्फ 2 ही गोल्ड है। चलो सुदेश, ये कमेंट मत कर। अब मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा यूट्यूब वालों से। अब ये बताओ, बैच वाला कोई बच्चा रिप्लाई नहीं देगा इस क्वेश्चन का जो मैं पूछ रहा हूं। 2020 जापान टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में हरियाणा के कितने प्लेयर थे? ऐप वाला कोई भी बच्चा रिप्लाई नहीं देगा, गौ माता की कसम लगे। सीटी परी में क्वेश्चन था, मैंने बस यहां पुरुष पूछ लिया, इतने पुरुष खिलाड़ी थे, क्योंकि उसने महिला खिलाड़ी पूछे थे। सीटी परी का क्वेश्चन है ये, यहां पर उसने महिला डाला था, बस मैंने पुरुष डाल दिया, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो ऐसे ही चेंज होगी। 9, 6, 3 और डी ऑप्शन 4। बताओ फटाफट। बैच का कोई भी बच्चा रिप्लाई नहीं देगा, जिसने दिया उसको दादा की कसम लगे। बैच का कोई भी बच्चा रिप्लाई नहीं देगा। यूट्यूब वाले बोल रहे हैं सीटी पर किस केस कर दिया हाई कोर्ट में। पिटोगे पिटोगे, ध्यान से देख लो। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। इसने जापान टोक्यो पूछा बेटा, पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर आधा क्वेश्चन है पुरुष में, समझ में आया? गलत है, गलत है, गलत है। महिला तो 9 थी और पुरुष थे 6, समझ में आया? और ये सीटी परी में था, बी ऑप्शन चेक कर लो, आज ही करवाया इनको सुबह। फिर पूछे 2024 में हॉकी में, तो रमेश कितने थे? 3, और अंजलि कितनी थी? 3। ये भी करवाया होगा आज सुबह।
तो जो पिछला पेपर है उससे यही तो क्वेश्चन उठाएगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। अभिनव का क्या रहने वाला है गुरुजी? क्या रहने वाला है? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित अभिनव बिंद्रा। मेरठ जेल से क्लास देख रहा हूं। अमन हुड्डा जेल में हो, मतलब पोस्टिंग होगी जेल में। ऐसे जेल में तो नहीं होगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने का फायदा क्या होता है? ये वन लाइनर जी के छोड़ दो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, बैच नंबर 26 वालों, गीता जुत्सी कौन से खेल से है? गीता जी तो गुरुराम से है, 800 मीटर 1500 मीटर की धावक है, 2001 में भीमा अवार्ड मिला था, हरियाणा की पहली अर्जुन अवार्डी महिला है। और पूछ। अगर अब भी गलती करके आ गए 26 25 23 24 27, ऑनलाइन कौन ही आओगी? पंचकुला बैठे होगे जड़ पेपर में। 9 क्लास 13.5 घंटे काउंट कर रखे मैंने आज करे थे। मैं कितने घंटे में खत्म होता रहा? एक एक चीज खोल कर बता रखी है, ठीक है ना, कि कौन सा खेल कहां हुआ, किस खिलाड़ी ने क्या जीता, कौन क्या किया। ठीक है ना? क्वेश्चन मारू फेंक की आपकी तरफ। क्वेश्चन 637 है, लाइक 298, बेमानी कर रहे हो, भगवान देखता है। जब सेशन को लाइक एंड शेयर करो। चोपड़ा की लुगाई का के करा सर? नीरज चोपड़ा की लुगाई का के करना? तन्ना कौन सी खील मारनी है? मंजीत ना मन ने खील मारनी, छोरा का ब्याह हो गया उन दे। क्वेश्चन लिखो फटाफट। बता फटाफट। तो इतने ऑप्शन दे दिए, बता फटाफट। बैच नंबर 26, तो मैं ये भी बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या है। गलत कर दिया, ऋतिक पिटेगी पिटेगी। इसमें बहुत लोचा है क्वेश्चन में। शाबाश बेटा अलवैदी, शाबाश शाबाश बेटा, साहिबा शाबाश, गुड। इतना आसान होता तो मैं क्वेश्चन ही नहीं लिखता। प्रमेल, अरे बैच नंबर 26 वाले तुम तो ना बेइज्जती करवाओ। इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बदली है, बस लैंग्वेज ही बदली है। फिर क्या बात था? 28 38 47, 28 ऑप्शन में दिया नहीं मैंने जानबूझ के। 28 38 41, 28 गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, मैंने दिया नहीं जानबूझ के। 24 तो खिलाड़ी गए थे कॉमनवेल्थ में, इसलिए ऑप्शन डाला। 89 क्या है? 38 सिल्वर मेडल थे, 10 जानबूझ के दिए मैंने ये ऑप्शन, 28 गोल्ड थे, फिर भी ध्यान नहीं है। संदीप कोले खान, जिंदल हॉस्पिटल से, राम राम भाई, राम राम। और पूछो, अब आ गया याद। पेपर में ऐसे ही तो पजलोगे, क्यों मरवा रहे हो? आ जाओ। तो प्रतियोगिता ध्यान रखना, जितनी जितनी हुई है सारी बताई है। जैसे आपसे क्वेश्चन सेट कर दे कि खेलो यूथ इंडिया में हरियाणा की कौन सी रैंक है,
बैच वाला कोई नहीं बताएगा? खेलो यूथ इंडिया 2024 में हरियाणा की कौन सी रैंक है? सर हमें तो पता ही नहीं सर, हमारे घर वालों ने बोला बेटा वन लाइनर पढ़ ले, उसी से सिलेक्शन होता है, नोट्स खरीद ले। बताओ इसका आंसर। कहां हुए थे? 711 लाइक, 388 बेईमानी कर रहे हो। गीता जोशी पूछी, ये बहुत जमाना जा चुका है, ठीक है ना? अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ लिया करो अब। इसका पहला संस्करण कब हुआ खेलो यूथ इंडिया का? 2018 पहला, नई दिल्ली। 2000 फिर कहां हुआ? पुणे, गुवाहाटी। हरियाणा में कब हुआ? क्वेश्चन पूछ लेगा, खेलो यूथ इंडिया का कौन सा संस्करण हरियाणा में हुआ? पंचकुला में चौथा। शुभंकर क्या था? शुभंकर धाकड़। हरियाणा की पहली रैंक आई थी यहां, क्योंकि हमने रोड पीने में माहिर हैं। चौथा। पांचवा कहां हुआ? मध्य प्रदेश, भोपाल। ये कौन सा था? छठा। छठा कहां हुआ? तमिलनाडु। ऐसे याद करनी होती है चीजें, ठीक है ना? ये पहला महाराष्ट्र पुणे में हुआ सर, दिल्ली में हुआ था पहला बेटा 2018 में, ठीक है ना? फिर पुणे में हुआ, फिर गुवाहाटी में हुआ, फिर कोरोना आ गया, फिर 2021 में हमारे यहां हुआ। सर क्लास को बिना दूसरों को टारगेट, कौन से टारगेट कर लिया हमने? मैं कह रहा हूं कि वन लाइनर का मतलब कि वन लाइनर खुद पढ़ते हो तुम, कि इसका आंसर ये है। 103 मेडल थे अरे भारत के यहाँ, 103 मेडल। अब कैटेगरी बताओ, गोल्ड सिल्वर कितने लेके आए? कर लोगे? चलो बेटा, चलो क्वेश्चन बताओ। भारतीय वन खेल, हरियाणा में साई का सबसे बड़ा सेंटर हरियाणा में कहां है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हरियाणा में सबसे बड़ा सेंटर कहां है? बताओ फटाफट। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे तो अगले क्वेश्चन। ये आ गया, नौसेना स्मारक अकादमी बोलते हैं। नौसेना कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर का। 8 अक्टूबर को एयर फोर्स डे, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। नौसेना अध्यक्ष कौन है? आज क्या है? 23 जनवरी। कौन सा दिवस है? पराक्रम दिवस है बेटा, पराक्रम दिवस। किसकी याद में? क्योंकि 23 जनवरी को हमारे देश के महानायक, उड़ीसा कटक में एक ब्राह्मण परिवार में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, ठीक है ना? तो पराक्रम दिवस। क्वेश्चन बताओ कि पराक्रम दिवस भारत सरकार ने पहली बार कब मनाया? बताओ फटाफट। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन ने अध्यक्षता की, फिर 1943 में। साई का सबसे बड़ा सेंटर हिसार है बेटा, स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया हरियाणा में, एच यूनिवर्सिटी में। फिर एक सीटी परी में आता, नेशनल बॉक्सिंग अकादमी की स्थापना कब हुई? नेशनल बॉक्सिंग अकादमी 2017 कहां है? रोहतक। ये सीटी परी का था बेटा। बीबीसी क्लब 2003 भिवानी मिनी क्यूब इसी नाम से जाना जाता है बेटा। पहली बार 2021 में मनाया गया था। 20 में किसने बताया है? भाई और भाई राम राम, नमस्ते। चौबीस 25 फरवरी को मेल में कौन आ रहा है? हमें क्या पता भाई कौन आ रहा है, हमें नहीं पता भाई, ठीक है? हाँ, हमें नहीं पता, हम खुद प्रतियोगिता करवाने जा रहे हैं सीटी की, सारे डिस्ट्रिक्टों में। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे? 22। तो हम एक तो लेंगे कुरुक्षेत्र में सीटी प्रतियोगिता, बीच में आ जाएंगे यहाँ यमुनानगर वाले,
यहाँ पंचकुला अम्बाड़ा वाले, यहाँ कैथल वाले और करनाल वाले। फिर एक करवाएंगे हम रोहतक, यहाँ बीच के डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। इस तरीके से करवाएंगे हम 4 जगह हरियाणा में सिटी वर्ल्ड कप। ठीक है ना। तो सबसे पहले अब होगा कुरुक्षेत्र में, उसकी डेट बहुत जल्दी फाइनल कर देंगे। ठीक है ना। आज जले भुने से कैसे लग रहे हो सर? जले भुने का मतलब नरवाना आ जाएगा बीच में। जींद टेस्ट थोड़ा, जींद तो रैली करने की जगह है। अब जींद की कोई जगह है? अगला क्वेश्चन, ये पावर प्लांट में से पूछ ले। अब हाल ही दूसरा पावर प्लांट गोरखपुर कब लगा, स्टेबलाइज कब हुआ, घोषणा कब हुई? उत्तर भारत का पूछ ले, या उत्तर सबर काट दे, फिर 4 ऑप्शन नए आ जाएंगे। भाई अब तो गोरखपुर है ना। 2014 राज्य में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट 250 मेगावाट। कौन सी कंपनी इसको रन करती है? किस पर आधारित है? यूरेनियम 235 पर। कनाडा से हम निर्यात आयात करते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा का नाम क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर का। न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज किसने की? सीजीएल वालों बता। प्रवीण 1941। कौन से साइंटिस्ट ने? एनरिको फर्मी ने। क्या नाम था उसका? CP1। और अपने वाले का क्या नाम था? अप्सरा। कहां था? मुंबई में। कमांडो के पेपर में हरियाणा पुलिस में पूछ लिया, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां है? अप्सरा कब बना? अप्सरा तो 5-6 है। अब भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे याद करोगे? सिटी वर्ल्ड कप कौन से बैच ज्वाइन कर सकते हैं? कोई बैच नहीं ज्वाइन करना। 28 नंबर कर सकते हो, मंत्रा 30 रात को अप्लाई हो जाएगा। तो यहां से एक ट्रिक याद रखना न्यूक्लियर पावर प्लांट की। एक ट्रिक सी है, काम आ जाएगी, देसी भाषा हरियाणवी में हो। अपने गामा में नू नहीं चाप्या करा। तम कोरा नऊ क्या तय खाओ। ये हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। ता से तारापुर महाराष्ट्र, सब इसी में था वो अप्सरा वाला। तारापुर महाराष्ट्र। कोटा राजस्थान, ये तो कर ही लेते हो। लेकिन हरियाणा में पता क्या पूछ लिया? ये नरोरा वाला पूछ लिया कि नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूपी के किस शहर में है? अब बच्चा रट्टा मार गया था। नरोरा तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से आगे भी पूछ लिया उसने। बुंदेलखंड शहर में है ये क्वेश्चन डाल दिया था एचएससी ने। ये तो कोई सेंटर का एग्जाम नहीं था। ये तो कोई सेंटर का नहीं था, एचएससी का। चेक कर सकते हो कि नरोरा उत्तर प्रदेश यूपी के किस शहर में है। बुंदेलखंड शहर में है, अलीगढ़ में नहीं है। चेक कर सकते हो। एचएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, मैंने नहीं डाला कहीं से। कलपक्कम वाला पूछ लिया हरियाणा इसमें। कमांडो दुर्गा शक्ति वाले में कौन से में था? कलपक्कम। इसका नाम है इंदिरा गांधी न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और हमारे वाला गोरखपुर वाला आपको पता ही है। और एक रह गया कैगा, कर्नाटक। यही है सारे बस भारत के। तो निशा जांगड़ा सर, क्या मैं पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ा सकती हूँ स्टडी मंत्रा पर? नेट जीआरएफ हो, सीजीएल सीपीओ हो, जीएस पर कमांड हो, कोई पेपर क्लियर हो 5-10, उनका स्कोर कार्ड ले आना, तब सेलेक्ट करेंगे। और तुझे क्या लगा ऐसे ही खड़े होने देंगे? छपरियों की दुकान थोड़ी है। 5-10 पेपर हो क्लियर। सिलेक्शन की तो मैं नहीं कहता कि सिलेक्शन हो। ठीक है। तो हमारे यहाँ पावर प्लांट कितने हैं? जैसे हमारे यहाँ थर्मल पावर कोयला आधारित है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र कितने हैं राज्य में? कहीं सोचते हो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली और मैं आ जाऊंगी।
तो भाई सैलरी 1 लाख देगा, कंटेंट लिया 1 लाख वाला भी, 1 लाख वाला कंटेंट लिया। अच्छा बुलंदशहर है क्या, मुझे नहीं पता था, आ जा 1 लाख का कंटेंट, 1 लाख भी देते हैं। कंटेंट लिया 1 लाख वाला, वन लाइनर लेके आएगी तो ना मैं दूंगा 7,000 और गला इंक्वायरी उठानी पड़ेगी। सबसे पहला हमारा थर्मल पावर प्लांट कौन सा लगा? रे डट जा आशीष, बाद में कर लेंगे। और शहरी ग्रामीण जनसंख्या यार तू पीछे ही पड़ गया। आई तेन लगा हूँ खड़े जो रखो ये भी। आरपीएस में 1.5 लाख रुपए ले टीचर, लेकिन कंटेंट मांगे आरपीएस वाले। सर साइंस में भी सीटी 15 मार्क्स की आएगी, नोटिफिकेशन में पता चलेगा बेटा। तो पहली पूछ लेना, तो पहली कहां करके आओगे? पानीपत वाली करके आओगे बेटा, आसन सिवा गांव में। ठीक है, कब खुली थी? 1979 में। अक्षमता क्या थी? 1367.80 मेगावाट। इसी तो लगे जो रहूँ है जी। तो इतना मैम पिछले 15 साल से बैंकिंग में पढ़ा रही है, हिंदी मैम पूनम मैम 15 साल से पढ़ा रही है। समझ में आ रही? कभी सोचा हूँ आज जिंगूर है। पंकज रीजनिंग पढ़ा है, उसके भी स्कोर कार्ड देखे थे मैंने, सीजीएल के मैं दिखा, सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल फिर डेमो ली थी। पानी पिला छोटू। राजीव गांधी इंदिरा गांधी आए हैं वोट मांगने। ये आपको ट्रिक याद रखनी है, सारे इसमें पावर प्लांट है हमारे। ठीक है, पानीपत थर्मल पावर प्लांट 1979। यस सर। छोटू राम थर्मल पावर प्लांट का कमेंट करके बताओ 2008। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट 2010, कमेंट करके बताओ कहां है, कितनी अक्षमता है। महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट कहां है, कमेंट करके बताओ 2011। इंदिरा गांधी का नाम है अरावली थर्मल पावर प्लांट, THPP 2012। अब कमेंट करके बताओ ये कहां कहां है। डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट मार देंगे, पानीपत, आसन सिवा गांव। अक्षमता पूछेगा, वो पेच देंगे 1367.80 मेगावाट, ये चेप देंगे। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर 600 मेगावाट, ये बता देंगे। यमुनानगर में एकमात्र है जिसका काम निजी कंपनी देखती है, अंबानी अडानी निजी कंपनी। 2010 खेदड़ गांव हिसार, अक्षमता पूछे 1200 मेगावाट। फिर अंदर जाके डेप्थ में जाएगा तो 600 की 2 यूनिट। अब तीसरी भी लग रही है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ये, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ये। इतना पैसा लगाया है मॉडर्नाइजेशन पे, 4512 करोड़ रुपए, 900 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, ये कहाँ है? महात्मा गांधी झज्जर के झाड़ली में बेटा। कहाँ है? झज्जर के झाड़ली में। कितनी अक्षमता है इसकी? 1320 मेगावाट बेटा। ये कहाँ है? ये भी झज्जर के झाड़ली में। 1 किलोमीटर का फर्क है। ये राज्य की सबसे बड़ी है, 1500 मेगावाट। और छोटी पूछे तो ये करके आनी है, बड़ी पूछे तो 1500 मेगावाट करके आनी है। बताओ बेटा इसमें क्या दिक्कत है? 846 है लाइक, 532 है। बेमानी कर रहे हो भाई, बेमानी कर रहे हो। दिल्ली पुलिस में हूँ, आपकी सभी क्लास लेता हूँ और ऑनलाइन लेने का टाइम ही नहीं मिल पाता, ऑफलाइन लेता हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सीटी के आशीर्वाद दें भाई। दिल्ली पुलिस वालों आशीर्वाद का देना। जय हिंद जय भारत, अपना तो एक ही लाइन है, पुलिस परिवार है, अपनी तो एक ही लैंग्वेज होती है। जय हिंद सर, जय हिंद। बस आसन कल, आसन सिवा, ये आसन गांव, आसन सिवा गांव है ये। सर हमने तो एक क्वेश्चन याद रखा है, 29 नवंबर 1970 तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य बंसीलाल ने रखा। उनको पानी भूल के दे जाना बोतल। सीटी पर डिस्काउंट है नीतू, 12 बजे शुरू हो जाएगा मंत्रा 30 कोड। वो जेई का इंटरव्यू नहीं आया, हम नहीं डालेंगे अभी। वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो 3-4 थे,
आना था उनको 7 को, मैं 7 आओगे तब इंटरव्यू डालेंगे। कर लोगे? दिल्ली पुलिस का नाम ना ले, क्या था तेरे के चिचड़ तोड़ दिए दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने तेरा क्या कर दिया? राज्य में एकमात्र गैसीय पावर प्लांट किस जिले में स्थित है बेटा? बताओ फटाफट, ये क्वेश्चन डाल देगा यहां से। एकमात्र सोलर पावर प्लांट डाल देगा आपसे क्वेश्चंस। तो गैसीय तो है बेटा फरीदाबाद में। जब भी गैस निकलती है तुम फर फर करते हो, ये हो गया सोलर पावर प्लांट। यमुना नदी के किनारे खूब सारा, पूर्व में ना यमुना नगरी, तो खूब सारा जल निकलता है, ओ सॉरी सूर्य निकलता है, तो सोलर तो वहीं आएगा। कौन से गांव में? बुद्ध गांव में। ठीक है। राज्य का पहला ऊर्जा पार्क कहां है? चलो ये छोड़ दो, आएगा। राज्य में टोटल ऊर्जा पार्क कितने हैं? पहला मैं लिख देता हूं, पानीपत के नौलत्था जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में। कहां पर है? नौलत्था जवाहर नवोदय स्कूल में बेटा। और बताओ। हार्ड लाई सर, आप बहुत हैंडसम हो। शकल सूरत हैंडसम नहीं होती मेरी बहन, दिल का अच्छा होना होता है, दिमाग का अच्छा होना होता है। समझ में आई? शकल सूरत तो रुफी जावेद की भी सुतरी है, चमड़ी भी सुतरी है ऐसियों की। तो राज्य में बेटा पुराना डाटा पूछ लिया तो क्या करके आओगे? 18। अगर उसने नया वर्तमान पूछ लिया तो 22। दोनों डाटे याद रखने आपको, ठीक है। अगर उसने पुराना पूछ लिया, ऑप्शन में 22 है ही नहीं, तो 18 करके आना है। अगर उसने 18 और 22 देके वर्तमान वर्ड यूज कर रखा है तो क्या करके आना है? 22 करके आना है। सपना ना छेड़, ना छेड़, अपने आप आ जाएंगे धक्के खा के। इनके सीटी में जो यहाँ हुए नहीं 30-35 नंबर, इन्हें ना छेड़ा करिए जरूरत जिंदाबाद के नारे लगाओ। मना कौन सा मैसेज दिखा? कौन था? मना भी दिखा था। समझ, टेंशन ना ले आकर, ये नए नए हैं, 12वीं करके आए हिंदी से। चलो कर लोगे? और कोई क्वेश्चन पूछना हो यहां से? ऊर्जा से, ऊर्जा का काम हरियाणा में कौन सी संस्था देखती है बेटा? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कब हुई? 17 मार्च 1997। हेडक्वार्टर पंचकूला। समझ में आया? ऊर्जा का काम क्वेश्चन पूछे, हरियाणा में बिजली ऊर्जा का काम कौन देखती है? ये मत करके आना, वो पुराना क्वेश्चन हो चुका है। हरियाणा बिजली विभाग, 3 मई 1967। हरियाणा बिजली विभाग कब? 3 मई 1967। बिजली मंत्री किसके पास है? बिजली मंत्री। हाँ, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद। ये मुझे शायरी आती नहीं, जमाने से हम नहीं है। गोरखपुर ये फतेहाबाद में बेटा, फतेहाबाद जिला 1995 में जिला बना था उदयनगरी। फतेहाबाद 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, वो फतेहाबाद है। नील बीज वर्तमान मंत्री है। तुमने कहीं से पढ़ रखा हो निशा? बेटा टीचर की क्वालिटी होती है, ऐसे नहीं होता बेटा। निशा भी पढ़, थोड़ी सी उम्र लगेगी। याद होना, कंटेंट याद करना और डिलीवर करना जमीन आसमान का फर्क है। 1997 जुलाई वाला होगा। चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहता निशा मेरी बहन तुझे नॉलेज नहीं है। कंटेंट डिलीवरी करना भी एक वो होती है। ये रेखा राखा तो आती होंगी तुम्हें, 7 देशों से लगती है हमारी। मैकमोहन चीन के साथ, 3 बीघा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ सबसे लंबी सीमा इसके साथ लगती है 4096। सबसे छोटे अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। एनसीआरटी 108 किलोमीटर कहती है। मैंने बचपन में एमबीए कर लिया, बचपन एमबीए। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, मेरे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है। ये सारी सीमा याद रखना। हरियाणा की ये सीमा, यहाँ पर क्या बना था? एक्स बना था ना, यहाँ जे बना था, यहाँ वी बना था, यहाँ क्या बना था?
ऐसा करके किया होगा, ऐसे करके भारत का मैप बनाया होगा, देखना एक बार, ऐसे ऐसे करके। तो भारत बन गया ना भारत। तो इसकी स्थलीय सीमा यहाँ, जलीय सीमा कितनी है? 7515 किलोमीटर। स्थलीय कितनी है? 1520 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसकी लगती है? गुजरात की लगती है, सबसे कम गोवा की लगती है। ये 7 पड़ोसी राज्य, जैसे हम हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ के जाना आपको, ठीक है ना भाई? हम तो बैच में पढ़ाते हैं, हम औरों का पता नहीं है, ठीक है? विश्वेंद्र भारद्वाज यार क्यों थ्रूक बिलो रहे हो? पढ़ाई करो ना, पढ़ाई करो। पढ़ाई करो, इधर उधर की बातें में कुछ नहीं रखा। यह आ गया। अब तुमने सीटी प्री दिया होता तो जेबीटी में क्वेश्चन गलत नहीं होता। कई तो इसको भी गलत करके आए जेबीटी में। ये सीटी प्री में आया 2022 में, अब यही क्वेश्चन 2024 जेबीटी में था। याद है जेबीटी वालों? ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, सेम यही क्वेश्चंस। ये उर्फी जावेद कौन है? ये उर्फी जावेद को हाल ही में भारत रत्न मिल सकता है। जेबीटी में ठीक था, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए एचएससी ने। अब देखो, याद था? चलो इनमें से बताओ सबसे लंबी नहर कौन सी है, सबसे छोटी नहर कौन सी है, कौन सी नहर? एक एक बांध बता दो सब पर, मान जाऊंगा। 2015 स्क्रीनिंग में भी था ये क्वेश्चंस, और 15 बार पूछ चुका हूं ये क्वेश्चंस। इसीलिए बोलता हूं हरियाणा जीके की जो भड़क है ना लिया करो। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस करके सिलेक्शन लेना है। बताओ सबसे बड़ी नहर कौन सी, सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? भिवानी नहर 225 है, झूठे। राज्य की सबसे बड़ी नहर है, राज्य की सबसे बड़ी नहर। सेशन को लाइक एंड शेयर को 1000 लाइक पहुंचाओ यार। लेट ले ली तो इसका मतलब बेइज्जती करोगे क्लास। सबसे बड़ी नहर है लुहारू, वो भिवानी दे रखी है जिस भी बुक में। मैं गलती नहीं बताऊंगा, मेरा काम है लंबाई के साथ प्रूफ करना। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है? अब ये तू देख ले कि भिवानी नहर लंबी है कि ये लंबी है। मैंने तो भिवानी नहर की लंबाई बता दी 220 किलोमीटर। अब इसका नाम क्या है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। अब तू बता दे भाई मेरे छोटे बड़े भाई, कौन सी गलती, कौन सी बड़ी है? तो ये बड़ी है राज्य की, उस बुक में जो भी बुक में है वो गलत है, ठीक है ना? फिर भी हरियाणा जी के ही करवाते हो सुमन। तो मेरा तो सब्जेक्ट है हरियाणा जी के और जीएस, मैं क्या करूं? लेकिन जो बच्चों के लिए सही वो भी तो बताऊंगा। समझ में आया? जूही नहर कितनी लंबी है? 170 किलोमीटर। ये जो पेपर में आई थी पश्चिमी यमुना नहर, ये कितनी लंबी है? 86 किलोमीटर। पूछ ली सबसे पुरानी है, तो अगली बार क्या पूछ सकता है? अगर सबसे पुरानी है तो निर्माण कब हुआ होगा? 1355 में। किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिर इसका पुनः निर्माण हुआ 3 बार। एक बार अकबर ने करवाया, अकबर के बाद सदाशिवराव भाऊ आया, तीसरी बार एक ब्रिटिश आया। उस ब्रिटिश का नाम बता दो, 10 रुपए इनाम में फटाफट। पार्ले जी बिस्कुट 2 पैकेट पर फ्री में। डीवी बेटा 1-2 गुना किया करती है, डीवी में तुम्हें उतने ही बुलाएंगे जितने तुम्हारे सिलेक्शन लेने। मैंने पूछा किस ब्रिटिश अधिकारी ने इसका नहर का पुनः निर्माण करवाया? 10 रुपए पार्ले जी बिस्कुट।
चार्ल्स थॉमस ब्रिटिश थोड़ा था, वो तो आयरलैंड का था। वो तो 22 अगस्त 1802 को मारा गया। उससे पहले ही हो चुका था इसका तो। बताओ फटाफट। डलहौजी नहीं था। डलहौजी तो डाक पर था। रेलवे लेके आया था भारत में। एक क्वेश्चन पूछूं? एक पूछ लो इसी में से। सीटी में इंग्लिश आएगी मनवीर, 15 नंबर की आएगी बेटा, अपनी तैयारी रखो। जो सब्जेक्ट तुम्हें नहीं आता वो पढ़ा कर। सिलेक्शन कौन सा सब्जेक्ट दिलाता है? सच मानू? सिलेक्शन हमेशा वही सब्जेक्ट दिलाता है जो हमें नहीं आता। हम पढ़ते वही हैं जो हमें आता है। क्योंकि एक साइकोलॉजी ह्यूमन फैक्टर है कि आदमी को जिस सब्जेक्ट में पढ़ने में मजा आएगा। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट में, ड्यूरिंग एमएससी या बीएससी या नॉन मेडिकल में मेरा इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में। मैं सारा दिन केमिस्ट्री पढ़ता रहता, मैथ हो गया जीरो। समझ में आया? तो जो सब्जेक्ट हमारे कमजोर है उन पे काम किया करो। मैथ 15 का है, 15 के 15 आ सकते हैं, कोई भी धोखा नहीं दे सकता। रीजनिंग पूरे के पूरे आ सकते हैं। हिंदी में 15/15 आ सकते हैं। मैं नेशनल जीके में नहीं बोलता कि आपके 15/15 आएंगे, क्योंकि एक बेटा वास्ट एरिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट अफेयर। वहां क्यों नहीं बोलता मैं आपको? आपको सबसे ज्यादा हरियाणा के बच्चों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ आता है? हरियाणा जीके में। सिरसा सबसे बड़ा जिला 4277, फरीदाबाद 741 सबसे छोटा है, फिर पंचकुला 898 है। ये डाटा है। जितने भी सिलेक्टेड बच्चे आए हैं या जितने भी मिले हैं, मेरे से पढ़े हैं या मैंने दूसरों से किया है बातें वार्तालाप, या हमारे जो बैच में सिलेक्ट हुए थे, सबका एक ही फंडा था कि उनको ठीक ठाक। हमारे टाइम में तो जीएस आती थी 60-50 नंबर की। बाकी आपकी मर्जी भाई। ऑफर आएगा मंत्रा 30, रात के 12 बजे शुरू होगा। नर नारायण गुफा यमुनानगर से कोड निकलेगा। चलो ठीक है। तो आपको ध्यान रखना नहर का, ठीक है। भाखड़ा नहर से याद रखना, राज्य का सबसे बड़ा जल तंत्र, राज्य का सबसे बड़ा जल तंत्र बेटा, ठीक है ना। गुड़गांव नहर किससे निकाली? यमुना नदी से निकाली, ठीक है। भिवानी नहर, पश्चिम यमुना नहर। राज्य में नहरों की संख्या क्या पूछ सकता है? और तो इतना नहीं है, ठीक है। चलो एक बताओ, जेएनएल नहर राज्य में कहां पर सिंचाई करती है? बताओ भाई। जेएनएल नहर, पेपर में बस इतना ही आ गया। का निर्माण कब हुआ? कहां पर है? ये सारे महेंद्रगढ़ वाले गलत बता रहे हैं। महेंद्रगढ़ में जेएनएल, हाँ महेंद्रगढ़ में। 1976 में पहली बार पानी छोड़ा, फिर अकाल पड़ा 1987 में। ये तीन ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसने अकाल पड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साहिबी नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? ये है ना, जो जितनी भी नदी हैं इनका प्रवेश पढ़ के जाना है कि किस जिले से प्रवेश करती है। जितनी भी नदी है ये किस डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा में प्रवेश करती है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना। कि कहां से प्रवेश करती है, चाहे वो कोई भी नदी हो, हरियाणा की कोई भी नदी हो, ठीक है ना। ये निकलती कहां है? मेवात की पहाड़ी भी ऑप्शन हो सकता है, बहरोड की हो सकता है, नीमच की पहाड़ी हो सकती है, नीम का थाना हो सकता है, जयपुर की पहाड़ी हो सकती है। 5 ऑप्शन ठीक है। तो ये रेवाड़ी से प्रवेश करती है बेटा। और इसका बांध बनाती कौन सा? मसानी। बताओ मसानी बांध का निर्माण कब हुआ? बताओ कमेंट करके। जैसे तुमने ओटू बांध का रट्टा मार रखा है कि ओटू बांध सिरसा में है, 1896, सिरसा
घग्गर नदी, ऐसा याद कर रखा होगा। तो मसानी बांध बताओ कब बना। हर एक नदी का ऑप्शन याद करना है। रेवाड़ी के कोट कासिम से बांध है। शाबाश बेटा, गुड। तस्मीर संजू, शाबाश बेटा। कब हुआ? 1977 या 1877? शाबाश, गुड गुड। ठीक है। तो प्रत्येक नदी, जैसे आपसे पूछ ले पेपर में हमेशा, भाई टांगरी नदी कहां से प्रवेश करती है, मारकंडा नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, घग्गर नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है। तो हर एक नदी का प्रवेश जरूर याद रखियो। लंबाई तो पेपर में अगले पिछले से भी पूछ लोगे कि इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, इसकी 80 किलोमीटर है, इसकी 120 है, इसकी 291 है, इसकी हरियाणा में 320 है। फिर वो सारे फैक्ट आपको आते ही होंगे, बताने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। टांगरी का प्रवेश कहां से है? अंबाड़ा से। मारकंडा का प्रवेश अंबाड़ा से। सरस्वती का आदि बद्री जगह है, ये आदि बद्री आता है, यमुनानगर नहीं लिखा था, यमुनानगर से। घग्गर का कहां से है? कालका पंचकूला से। इसका कहां है? ताजेवाड़ा यमुनानगर से। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको पढ़ के जाना, फिर ऑब्जेक्शन लगाते फिरोगे सर। ठीक है ना। इनका यमुना को छोड़कर सबका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियां हैं। यमुना आएगी, यमुनोत्री हिंद नदी से निकलेगी 6330 मीटर की ऊंचाई से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, बंदरपूछ की पहाड़ियों से, कालिंद पर्वत से। फिर हरियाणा में ताजेवाड़ा से प्रवेश करेगी। टोटल लंबाई 1376 है बेटा यमुना नदी की। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हरियाणा की मलाइका रोड़ा बोलते हैं इसको। ठीक है। सांप की तरह बहने वाली, खुला नाला बोला जाता है। पता नहीं किसकी बहन किसकी पुत्री है, पता। बहुत सारे फैक्टर यमुना के साथ जुड़े हुए हैं। पोखड़ा बांध दिल्ली में बनाती है। लखवार की साऊ रेणुका बांध इस पर बनाती है। बहुत सारे बांध भी बनाती है। शाबाश बेटा। मोहित गुरिया का ठीक है। चार्ल्स मैटकॉफ, शाबाश बेटा, गुड। बता तो दिया इसने। चार्ल्स मैटकॉफ था जिसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। मुझे पता था इस लड़के को आता है, ये ब्रिटिश अधिकारी था। ठीक है ना। और ये PYQ है चश्मिश, PYQ। कोई बाहर से नहीं है क्वेश्चन। बाहर से तो बताओ। नवंबर 1964 में भाई सचिन, ये यूट्यूबर के हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1964 हुआ। 1 नवंबर 1964 से समझाकर क्या लॉजिक चल रहा है? किसने बताया ये लॉजिक पॉजिक वाला क्वेश्चन? हमें तो कभी आया नहीं। मुझे लगा ब्रेक ऑफ कर दिया। ना भाई, मुझे अम्लीय मिट्टी ये तो आते होंगे। पीएच वैल्यू 7 से कम हो, अम्लीय मिट्टी, एक क्षारीय मिट्टी। चलो बताओ, एसिड जो हमारी वर्षा होती है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? भाई साइंस भी पूछूंगा, बताओ फटाफट। वर्षा की पीएच वैल्यू कितनी होती है? अच्छा, मैंने बैच नंबर 26 में करवाया था। फिर तुझे ये औरों को क्यों नहीं याद, इनको 26 में करवाया था तो? बताओ ना वर्षा की पीएच वैल्यू। अच्छा, मेरी बुक में, बुक तो मेरी बुक में है, मुझे व्हाट्सअप कर देना। ऐसा क्या लॉजिक होता है? अरे पहली बात तो जो वर्षा होती है वो एसिड होती है। एसिड रेन किसकी वजह से? नाइट्रोजन और सल्फर की वजह से, सल्फेट की वजह से। तो 7 से नीचे ही मिलेगी एसिड रेन है। तो नियर अबाउट कितना बता रखा होगा? 6.4 या 6 के बीच में बता रखा है। इतनी तो नहीं बताई होगी। इतनी 4 से 4 तक नीरज मारेगा अम्लीय वर्षा में।
खेतों को खत्म करेगा। नीलगिरी की पहाड़ी भाई। नीलगिरी वन्यजीव संरक्षण कब बनाया गया? ये आ गया। एक पटौदी वाला भी देख रहा है क्या? हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल कहाँ है? आजकल वो सैफ अली खान, साले मीडिया वालों को खबर नहीं आती कि सैफ अली खान को चक्कू मार गया। अरे मार गया मार गया, और गरीब डेली कितने मरते उनको भी संभाल लो। ये कब बना बेटा राइस स्पोर्ट्स स्कूल्स? 1973 में। डेली कितने गरीब मरते हैं उनको कोई मतलब नहीं है। बस सैफ अली खान पटौदी यमुनानगर वहां का वो है भाई, पैसे वाले लोग हैं। गरीब आदमी का ध्यान शिक्षा बेरोजगारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना चला जाए, इसलिए मीडिया को भारत में क्या करते हैं, बिजी रखो। ठीक है, तो 1900 अभी इसको क्या बना दिया है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दिया। कमेंट करके बताओ इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एट प्रेजेंट वाइस चांसलर कौन है? हु इज द एट, बताओ फटाफट। 2x वाला आप बता देना भाई। ये आ गया। देख कितना कितना प्यारा था। निम्नलिखित में से किस शहर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होती है, वैश्विक साझेदारी जीपीआई शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की थी? इसलिए मैं बोलता हूं कि हरियाणा जीके वालों, क्या ऐसे क्वेश्चन हम कर लेंगे? आप ही खुद के दिमाग से सोच लो एक बार। नीर जितनी कम नहीं होती बेटा। क्या ऐसे हम क्वेश्चन कर लेंगे? कितने सम्मेलन होते हैं? ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था पीछे, मोदी जी को भारी पड़ रहा है वो। क्या करंट अफेयर पढ़ते हो सीटी के लिए? नहीं पढ़ते, मैं लिख के दे रहा हूं। सबसे ज्यादा मनीषा, सबसे लंबा सीएम भजनलाल आएगा, 11 साल 300 दिन। फिर बंसी लाल आएगा 11 महीने 283 दिन। आप बता, ये ऑफिशियल डाटा है। सर पढ़ा हाँ को नहीं पढ़ दे मन भी मेरा है। जो टीचर करवाते हम कर रहे हैं। अनिल चौहान बेटा, आप खुद के एफर्ट भी लगाने हैं, ठीक है ना? हरियाणा जीके का तो ऑप्शन देख के शायद कुछ आगे पीछे भी हो जाए। ये देख, जब ये क्वेश्चन करवाया था ना, राष्ट्रीय उद्यान वाला प्रॉपर करवा रखा था मैंने। बच्चा चाहे रट्टा मार के, क्योंकि जब भी मैं क्लास में राष्ट्रीय उद्यान करवाता, कोई भी टॉपिक छुड़वाता हूं, तो मैं बच्चे को पहले ही लपेटना सिखाता हूं कि हरियाणा में 2 हैं तो भारत में 106 हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 12 हैं, तो पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। सबसे पहला 1936 हेले नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। 1970 में उसका नाम हेले रखेगा, जिम कार्बेट उत्तराखंड। बताओ ना करवाता हो तो? ना करवाता हो इस तरीके से कि सर मैं क्या भाई, 2003 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय, ओ सॉरी, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जंगली मुर्गे दिब्बा सांभर उनके लिए फेमस है। फिर 1991 सुल्तानपुर प्रवासी पक्षी सर, फरूकनगर सर प्रवासी पक्षी अक्टूबर नवंबर में आते हैं, मार्च अप्रैल में जाते हैं। साइबेरियन सारस फेमस है। बस इसी वजह से करवाता हूं मैं क्वेश्चंस को, कि हम हरियाणा जीके के साथ साथ 30-40% नेशनल जीके को भी लपेट लें क्लास में। समझ में आया? करवा रखा था ना। सबसे छोटा है बेटा वो सैंडल है कोई पीकर, सबसे बड़ा हेमिस है जम्मू कश्मीर लद्दाख में, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज्यादा एमपी में है 12। रेलवे की साइंस के लिए अलग से बैच लेना पड़ेगा। एक बैच ही लेना है, किसी बच्चे ने दूसरा बैच लिया उसको मां कसम लगी। रेलवे वाला सिलेबस बैच नंबर 26-27 में करवा रहे हैं। हाँ टेक्निकल कोई बैच है, एमपीएसडब्ल्यू जेई वो अलग है, सौदेबाजी नहीं करनी हमें। हाँ कोई बच्चा है सीटी की तैयारी नहीं करता, ग्रुप डी की कर रहा है, वो तो ग्रुप डी का ही बैच लेगा, ठीक है ना? दूसरा बैच लिया तो श्राप दे दूंगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था उस समय, निकाला भी होगा। ये देख,
विश्व सुलभ शहर के रूप में संज्ञा दी गई थी? किस शहर को विश्व से उस समय श्रीनगर करवा रखा था? ये क्वेश्चन रूबरू हो जाया करो। ये इंडेक्स वैश्विक मानव सूचकांक, मानव विकास वाला सूचकांक 134 2022 का था। इंडेक्स किसने किसने पढ़ रखे हैं एट प्रेजेंट? 2024 के इंडेक्स पढ़े? मैं गारंटी देता हूं 10% बच्चों ने पढ़ेंगे, वो भी जो सीजीएल सीपीयू की तैयारी करता है। मैं गारंटी देता हूं इंडेक्स पढ़ रखे होंगे। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है ना, ये हर बार इन्हीं 4 नंबरों के बीच में घूमता है, ध्यान रखना इस बात का। जो ह्यूमन इंडेक्स आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक आता है, ठीक है, 2021 में 131 था, ये 22 में पूछ रहा है 34 है अब की बार, ठीक है ना। जैसे मैंने वो भी बताई गई पीएच वैल्यू, पीस इंडेक्स, शांति वाला, ओ सॉरी, पी का मतलब क्या बताया था? पीएच, शांति और हैप्पी इंडेक्स, ये दोनों महत्वपूर्ण है। मानव विकास सूचकांक इंपॉर्टेंट है। ये प्रेस इंडेक्स महत्वपूर्ण है। 17-18 ही तो इंडेक्स हैं। बताओ, 130 लगाए, पेपर में गया तो एक ही नंबर। मैं करवा दूंगा, कल करवा दूंगा सारे इंडेक्स। राष्ट्रीय खेल दिवस सर आता है सर 29 अगस्त 1905 को सर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। सर ध्यानचंद 29 अगस्त को सर खेल दिवस। ऐसे क्वेश्चन देख के तो पूरा जोश आता है ना। बैच नंबर 28 सीटी है बेटा, लेकिन उसमें कॉम्बो है, रेलवे की भी तैयारी हो जाएगी, सीजीएल सीपीओ सब की तैयारी हो जाएगी। हरियाणा जी के अलग से पढ़ाते हैं। किसी बच्चे को ये नहीं रहता कि सर मुझे सीपीयू का भी बैच ज्वाइन करना है और हरियाणा जीके का 599 का अलग खरीदना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसी दुकानदारी नहीं है, ठीक है ना। कोई बच्चा सेंटर की तैयारी करता है तो उसको 28 बैच में लपेट देते हैं, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, वो जो सीपीयू लगा था वो बैच नंबर 1 से लगा था, कोई अलग से बैच नहीं लिया था उसने, ठीक है ना। गठन के समय ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, 1966 में हरियाणा गठन के समय, और मास्टर भी करवाते हैं। 7 देखो मैंने करवा दिया। 9 बता देना 8वां कौन सा था? 9वां कद होया, 10वां कद होया, 11वां कद होया, 12वां कब होया, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 9 बता था तो मानना भी। कॉमन सीट दी गई थी हमें, लंबाई चौड़ाई 15 तिया 5 तिया 15, 15 चौके 60, गनाब का आयतन के वही होगा, ए इंटू बी इंटू सी, है ना। एल बी एच भी होता होगा ऐसे करते। ये पेपर कर लेना भाई, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील है? फरीदाबाद। अब की बार ऐसे पेपर देखने को नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा अपडेटेड सा रहना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत बना था। सबसे ज्यादा पर्यटक बड़खल झील पर आते हैं। अरावली की 2 चट्टानों को काटकर बनाया गया था। कंप्यूटर गजब दे रखा भाई इसमें। ये आ गया देखो, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024। अब तुम देख लो, तुम्हारे सामने ही करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन मेरे सामने आ लिए, और सारे के सारे किसके? सम्मेलन के या फिर कुश्ती चैंपियनशिप के। मुझे हरियाणा पुलिस का पेपर तो नहीं लग रहा, मुझे पता नहीं कौन सा पेपर है ये। हाँ, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है, ये रहा ऊपर लिख रखा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 25 अगस्त 2024 बेटा। क्योंकि 2024 पूछा ना, तो 2024 में तो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था। कर्मयोगी बैच 500 सिलेक्शन है, रिकॉर्ड है। इसी जब दबंग फिल्म मशहूर गई थी, दबंग 2 नहीं आई थी, तो हमने कर्मयोगी 2.0 बैच निकाल दिया। एससीओ पाकिस्तान से मना कर दिया था, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान तो सब मना कर दिया। ये क्वेश्चन कितना प्यारा है। किसी पदार्थ का खात में अपघटन, जब भी खात का डिकम्पोजिशन होगा तो वहां से ऊर्जा निकलेगी, और जहां ऊर्जा निकलती है वहां पर क्या होती है? एक तो होती है अवशोषित होना, एब्जॉर्ब होना। जहां अवशोषित होगी वहां पर उष्माक्षेपी होगी, एंडोथर्मिक होगी। जहां निकलती है वहां पर
उष्माक सेपी हो गया, एक्सोथर्मिक होगी, फ्री का नंबर था ये। लेकिन फ्री के कब होंगे? जब आपका बेस अच्छा होगा। क्यों भाई रुबल? चलो भाई कर लो। रात के 12 बजे लगा लेना भाई, मंत्रा 30 कोड 3 दिन तक वैलिड रहेगा। मंत्रा 30। सुबह मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। ऑल द बेस्ट भाई। नींद का जुगाड़ हो गया। ऑल द बेस्ट। लवी सभी को वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। ये पेपर डाल दो बेटा सारे बच्चे घर में। हाँ टेलीग्राम।